डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 12E क्लास 6 से है जो इसको कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें जो है हमें सर्कल के बारे में स्टडी करना है। तो सर्कल जो होता है वो हम बना सकते हैं एक पॉइंट पे प्रकार का यूज़ करके, जिसको हम कंपास कहते हैं, उसका यूज़ करके हम बना सकते हैं। आपके मैथ में ये नहीं है, मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है ड्रा ए सर्कल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो कितना भी आप बड़ा बना सकते हो, छोटा बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो हमें एक सर्कल बनाना है। अब आपको जो इसमें लिखा हुआ है वो क्या है? मार्क एंड नेम 2 पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। अब एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। अंदर कौन सा एरिया है? ये वाला इसका अंदर वाला एरिया है। और एक्सटीरियर इस आर्क के बाहर, सर्कल के बाहर जितना भी होगा एरिया, वो सारा सराउंडिंग एरिया है बाहर वाला। ठीक है, तो हमें एक्सटीरियर में 2 पॉइंट्स मार्क करने। तो आप कहीं पे भी सर्कल के, मान लीजिए हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे, इसका नाम रख दिया हमने A और B। ठीक है, फिर हमें करना है मार्क एंड नेम 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। तो अंदर एक तो पॉइंट होता है O, जहाँ आपने प्रकार को रख के या फिर अपनी कंपास को रख के ये सर्कल लगाया था, उसका नाम रख देते हैं हम O। और एक कोई और पॉइंट लगा देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया C। तो O एंड C साथ के साथ आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है और नेमिंग इसके आंसर में लिख देनी है। फिर है मार्क एंड नेम 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। ऑन का मतलब होता है इस आर्क के ऊपर। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम 2 पॉइंट लगा देते हैं, इसका नाम रख देते हैं D और इसका नाम रख देते हैं E। फिर है मार्क एंड नेम 4 पॉइंट्स इन द सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन होता है कि या तो सर्कल के ऊपर हो या फिर अंदर हो, उसको बोला जाता है सर्कुलर रीजन। बाहर वाले को नहीं लिखना है। तो 4 पॉइंट ऑलरेडी इस रीजन में है, वो कौन कौन से हैं? O, C, D एंड E। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में हमें क्या करना है? सेकंड में है स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स। अगर गलत है तो क्या गलती है वो आपने बतानी है। फर्स्ट है ए लाइन सेगमेंट विद वन एंड एट द सेंटर एंड अदर एंड ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। गलत है ये। क्यों गलत है? सर्कल में जो सेंटर से सर्कल तक की लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि कॉर्ड क्या होती है? वो सेंटर से नहीं शुरू होती, वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक वाली लाइन को बोलते हैं हम कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड किसको बोलते हैं? सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड होती है, लेकिन सेंटर से यहाँ तक जाने वाली लाइन, उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो इसका आंसर देंगे फॉल्स एंड करेक्शन क्या होगी? इट इज कॉल्ड रेडियस। नेक्स्ट है द पाथ ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट फॉर्म्स ए सर्कल। तो ये आपको मतलब इसका समझना है, द पाथ ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट फॉर्म्स ए सर्कल। इसका मतलब कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उससे बराबर दूरी वाले पॉइंट्स को मिलाने से जो है वो क्या बनता है? सर्कल। तो ये आंसर जो है इसका ट्रू आएगा। नेक्स्ट है, क्यों ट्रू आएगा ये भी आपने नोट रखना है कि सर्कल से हम किसी भी तरफ जो है मेजर करें, वो सारे डिस्टेंस क्या होते हैं? इक्वी डिस्टेंट होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए ये ट्रू है। एनी लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल कॉल्ड रेडियस। हमें क्या बताया गया? एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो ये गलत है। अभी अभी मैंने बताया था, जिसके एंड पॉइंट दोनों के दोनों सर्कल के ऊपर हो उसको कॉर्ड कहा जाता है, रेडियस नहीं कहा जाता है। रेडियस किसको कहा जाता है? एक एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर और एक सेंटर पॉइंट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज कॉल्ड कॉर्ड। नेक्स्ट है एनी लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट ऑन सर्कल एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये करेक्ट है। ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके कोने तो सर्कल के ऊपर हों लेकिन वो सेंटर से होके जाए, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ई पार्ट जो है हमारा, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर जो है वो छोटी से छोटी है, ये गलत है।
आपको एक चीज़ नोट रखनी है, ये आगे भी काम आएगी, कि सर्कल के जो सेंटर से होके निकलने वाली कॉर्ड है उसको हम डायमीटर कहते हैं, और ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम ऊपर बनाते हैं या नीचे बनाते हैं तो इसका साइज जो है, लंबाई जो है वो डायमीटर से छोटी हो जाती है। मैक्सिमम लंबाई जो है वो डायमीटर की ही होती है, तो हम इसको फॉल्स लिखेंगे और करेक्शन क्या करेंगे, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ रेडियाई ऑफ ए सर्कल, तो ये ट्रू है, जितनी मर्जी हम रेडियस जो है सर्कल के अंदर बना सकते हैं, इधर बनाओ इधर बनाओ, कहीं पे भी बहुत सारी रेडियस जो है वो बन सकती हैं। नेक्स्ट है जी जो है हमारा सम, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ डायमीटर्स, तो डायमीटर भी बहुत सारे बन सकते हैं ना, इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, कितने भी डायमीटर हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ सर्कल दैट लाइज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्या बोला गया हमें आई पार्ट में, द पार्ट ऑफ सर्कल, ऐसा पार्ट सर्कल का लाइज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, तो ये सही है। मतलब क्या है इसका, वो समझते हैं कि सर्कल के ऊपर अगर दो पॉइंट्स लगे हुए हैं तो इनके बीच की ये जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे आर्क, ARC आर्क, तो ये ट्रू है। फिर जे पार्ट जो है वो है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो इज ऑल्सो ए कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो ये करेक्ट है। आपने क्या याद रखना है, डायमीटर जो होता है वो कॉर्ड ही होती है। क्यों होती है? कॉर्ड होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हों, तो डायमीटर के भी सर्कल के ऊपर होते हैं, इसीलिए इसको कॉर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो सम है हमारा थर्ड, गिवन अलोंग साइड इज ए सर्कल विद सेंटर O, ये हमें डायग्राम दे रखा है जिसका सेंटर O है। फिर हमें क्या करना है, नेम एनी टू कॉर्ड्स, कोई भी दो कॉर्ड्स बताओ। तो ऐसी कॉर्ड क्या होती हैं जिनके दोनों सिरे जो हैं, दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हों। जब बहुत सारी हैं इसमें, जैसे AF आप लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, GE आप लिख सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी बन सकती हैं, AC बन सकती है, तो हमें दो ही लिखनी है तो आप कोई दो लिख देना, ठीक है। फिर नेम टू डायमीटर्स, डायमीटर्स वो होते हैं जिनके एंड पॉइंट तो सर्कल के ऊपर हो लेकिन सेंटर से होकर निकले, जैसे AD लाइन सेंटर से होकर जा रही है ना। फिर GC या फिर CG, तो दो हो जाएंगे, AD और CG। फिर नेक्स्ट है नेम टू रेडियाई, रेडियाई होती है सेंटर से एंड तक, तो OD बन सकती है, OC भी बन सकती है, OA भी बन सकती है, OG भी हो सकती है, तो कोई दो लिखनी है, आपकी मर्जी है, कोई भी दो इसमें से लिख सकते हैं। नेम एनी आर्क, आर्क को कैसे लिखा जाता है, आर्क को ट्रिपल में भी आप लिख सकते हैं, ट्रिपल नोटेशन में, जैसे FED, ठीक है। ऐसे ही GAB, कोई भी आप बना सकते हो, सीधा AG भी लिख सकते हो, लेकिन करना क्या है आपको, जब आप लिखेंगे जैसे AG आपने लिखा तो इसके ऊपर इस तरह से लिखना है, सीधी लाइन नहीं लगानी है, इसका मतलब होता है आर्क। क्या होता है, आर्क। ऐसे ही अगर हमने लिखा FED तो इसके ऊपर हम ऐसे सर्कुलर लाइन जो है वो लगाएंगे, इसका मतलब होता है कि ये आर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ सम जो है हमारा, लुकिंग एट द गिवन सर्कल विद सेंटर O, इस सर्कल को हमें देखना है विद सेंटर O, स्टेट द टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे हमें डायग्राम दे रखा है इनके लिए ये टर्म्स बताओ। तो फर्स्ट है OP, OP क्या है इसमें, O से P, तो ये है रेडियस, तो फर्स्ट वाले का आंसर हम देंगे रेडियस। नेक्स्ट है QR, अब Q कहाँ पे है, नीचे, और R जो है वो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा डायमीटर, ये वाली लाइन हो जाएगी डायमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा AB, A से B, तो ये जो है दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। नेक्स्ट है AQB, और इसके ऊपर आपको ये गोलाई में दिख रही है ना लाइन, तो सिंपल सी बात है कि ये सीधा ही हमें देखने की जरूरत नहीं, इट इज़ एन आर्क, ARC आर्क। फिर O क्या है, O है सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसमें आपने लिखना है सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट की है 12E। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ आए हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें,
कोई समस्या हो, कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।